वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विचिंग के रूप से कैसे काम करता है। ये तो हम सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन ये एम्पलीफायर के हिसाब से जब एम्पलीफायर में काम करता है तो एम्पलीफायर में वो कैसे काम करता है ये आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो जो नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। और ये वीडियो अच्छे लगे, कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ ये जानकारी मुझे अच्छा लगा, तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट टाइम में बताऊंगा बोल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्राइंग कर लिया हूँ। ठीक है, ये सबसे कॉमन ट्रांजिस्टर BC547 है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, कैसे पता चलेगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे जो इमीटर रहेगा वहाँ पे एक ऐसा डायोड का सिंबल रहेगा, और इमीटर में ये बाहर की तरफ है डायोड का सिंबल। तो यहाँ से निगेटिव हम लोग, ये डायोड का एनोड होता है इस साइड, कैथोड होता है इस साइड। यहाँ पे एनोड कैथोड का कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है। तो देखिए क्या होता है, कैथोड के साइड में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, तो इसीलिए एन यहाँ पे रहेगा। तो एन पी एन, एन पी एन। और एरो अगर इस साइड रहेगा, तो एरो इस साइड रहेगा, तो ये वाला एन रहेगा, तो PNP। तो ऐसा करके याद रखिए, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये BC547 है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर के रूप से ये काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए देखिए, यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला टर्मिनल है ऑडियो इनपुट का। ठीक है, जो पकड़ लीजिए हम मोबाइल से इनपुट देते हैं, वो हेडफोन के जैक से वो इनपुट ये है। और ये क्या है, देखिए यहाँ 9 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 9 वोल्ट पॉजिटिव है, और ये उसी का नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब यहाँ से और यहाँ से हम लोग 9 वोल्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। 9 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करेंगे। एक बैटरी से आप कर सकते हो या कोई चार्जर से कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक ये कैपेसिटर है, और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये नॉइज कैंसलेशन के लिए लगाया हुआ है, साउंड अच्छा रहेगा इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में AC पास होता है। ये याद रखने का चीज़ है, कैपेसिटर में आपका AC पास होता है। ठीक है, और डायोड में डायोड में DC पास होता है। डायोड में AC पास नहीं होता है, डायोड में DC पास होता है, और कैपेसिटर में AC पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑडियो का सिग्नल होता है, वो तो हमारा मोबाइल में आप लोग देखे देखे ही होंगे कि मोबाइल में जो ऑडियो का मतलब साइन रहता है, वो ऐसा करके रहता है, ऐसा करके रहता है, ऐसा। मतलब जब बेस ज़्यादा हो तो इसका लाइन भी ज़्यादा रहेगा, नहीं तो कम रहने से कम रहेगा, मीडियम रहने से मीडियम रहेगा। ऐसा करके ये सिंबल होता है, मतलब ऑडियो का वेव होता है, ऐसा करके आप लोग देखे होंगे। तो देखिए, ये वेव अगर पकड़ लीजिए, यहाँ पे जो मोबाइल से निकलता है वो मैक्सिमम कितना 3 वोल्ट का भी नहीं होगा। तो लो सिग्नल का ये एक सिग्नल आता है। ठीक है, वो यहाँ पे इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो 8 वाट का, 8 ओम्स का स्पीकर है, जो कि आराम से चल जाता है 9 वोल्ट पे। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्नल आता है, ये अगर पकड़ लीजिए स्मॉल सिग्नल है, यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, तो आउटपुट का यहाँ पे जो सिग्नल आएगा हमारा यहाँ पे, तो वो कैसा सिंबल मतलब सिग्नल रहेगा, यही सिग्नल जब ऑपरेट मतलब इस साइड में आउटपुट में आएगा, तब मतलब ऐसा होगा, थोड़ा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है वो भी मैं बोल दे रहा हूँ, 1 मिनट। ऐसा मतलब बढ़ जाएगा बहुत।
ऐसा करके मतलब इसका जो वीड है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब ये इसका जो हाइट है, इसका हाइट जो है यही एम्पलीट्यूड है। इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितना, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट कितना, यहाँ से यहाँ तक, तो यही इसका एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो बड़ा आएगा, मतलब 9 वोल्ट के आसपास आएगा। ये सिग्नल मतलब कन्वर्ट हो जाएगा 9 वोल्ट में, कि 9 वोल्ट में ये सिग्नल आएगा। मतलब ये जो वो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वॉइस है वही वॉइस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे पावर बढ़ता है देखिए, ये स्पीकर में आवाज़ आने के लिए यहाँ पे कंपन का जरूरी होता है, मतलब वेव का। जो हमारा बेस ट्विटर कैसे बजता है, एक कंपन में बजता है ना, मतलब कांपता है तो बाज साउंड आता है। तो यही यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ पे जा रहा है वही जब यहाँ पे आउटपुट करके बड़ा होके आता है तभी ये स्पीकर में आवाज़ भी बड़ा हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में मैं मेन बोल दूंगा कि ट्रांजिस्टर कैसे वो सिग्नल को बड़ा कर देता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक स्मॉल सिग्नल यहाँ पे इनपुट देते हैं तो आउटपुट में वही सिग्नल बड़ा हो के यहाँ आउटपुट में आ जाता है। तब ये स्पीकर को ये मतलब आराम से खींच लेता है, आराम से इसमें साउंड आता है। अगर आप ये स्मॉल सिग्नल यहाँ पे डायरेक्ट ये स्पीकर पे जोड़ दोगे तो क्या बजेगा, ये नहीं बजेगा। और स्पीकर में ये ऐसा कंपाउंड नहीं हो के अगर सिर्फ एक ही मतलब ऐसा करके लाइन जाएगा तो क्या वो स्पीकर बाजेगा एक बार भी, मतलब छोटा एक डॉट करके आवाज होगा बस, उसके बाद मतलब और कोई आवाज ही नहीं आएगा ऐसा। अगर एक डीसी सिग्नल दोगे तो आप लोगों को ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल यहाँ पे देना होगा। मतलब एक बार से डीसी सिग्नल देने से नहीं होगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी सिग्नल देना होगा। जो ऐसा करके फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, तो वैसे ही सिग्नल आपको देना होगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कैसे इसको बड़ा करता है देखिए, यहाँ पे हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो लो है। ठीक है, पकड़ लीजिए 3 वोल्ट का आसपास होगा। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, स्पीकर पे डायरेक्ट 9 वोल्ट डाल दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 9 वोल्ट का नेगेटिव पॉइंट है। मतलब जब ये ट्रांजिस्टर, तो हम लोगों को पता ही है कि ये बेस है। ठीक है, ये 2 नंबर पिन ये बेस है, 1 नंबर पिन ये कलेक्टर है, और ये 3 नंबर पिन हमारा इमीटर है। ठीक है, तो ये जो बेस पिन पे जब सिग्नल आएगा तब क्या होगा, ये इमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होगा। और जब बेस पिन पे कनेक्शन ऑफ हो जाएगा तब ये इमीटर और कलेक्टर का कनेक्शन भी काट ऑफ हो जाएगा, यहाँ कनेक्शन भी नहीं रहेगा। तो इसी हिसाब से देखिए, पकड़ लीजिए, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पकड़ लीजिए एक इनपुट, हाँ, यहाँ पे इनपुट इनपुट और यहाँ पे आउटपुट पुट। ठीक है, ये इनपुट मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इनपुट हम दे रहे हैं दो टर्मिनल पे वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और आउटपुट मतलब ये 9 वोल्ट पे ये स्पीकर पे जो आउटपुट आ रहा है वो वाला यहाँ पे आउटपुट पे ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट पकड़ लीजिए, हमारा मोबाइल में 3 वोल्ट का बैटरी होता है, 3.7 वोल्ट का। तो 3 वोल्ट का ही हम पकड़ लेते हैं। 3 वोल्ट का एक फ्रीक्वेंसी आएगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 3 वोल्ट का ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे मतलब जब मैक्सिमम एक साउंड आएगा वो 3 वोल्ट का रहेगा। पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये मतलब 3 वोल्ट का होगा फ्रीक्वेंसी। ये 0 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। ठीक है, तो अगर
आप मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी हो ऐसा ड्रॉ ना करके, आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ कि मतलब ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कि हम ऐसे ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी लेवल होगा उसका 3 वोल्ट ही होगा, लेकिन आउटपुट में क्या है, यहाँ पे इसका 9 वोल्ट है और यहाँ पे इसका 0 वोल्ट है। तो देखिए मेन चीज़, जब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन में सिग्नल जाएगा आप करके, यहाँ से ट्रांजिस्टर का फुल सिग्नल जाएगा, तब यहाँ पर भी फुल सिग्नल आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा फुल, ठीक है। तब जब यहाँ पे सिग्नल धीरे धीरे करके घटेगा, 0 पे आ जाएगा, तब ये धीरे धीरे करके घटेगा, 0 पे आ जाएगा। तब जब धीरे धीरे करके साउंड थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, हाई होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे पकड़ लीजिए 2.8 आएगा, 2.8 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब उसी हिसाब से ये भी उठेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे लगभग 7 वोल्ट तो आ ही जाएगा, यहाँ पे 7 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ से नामेगा नीचे की तरफ, तो पकड़ लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो ये भी थोड़ा नीचे इस साइड में आएगा, तो पकड़ लीजिए यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे ये कितना वोल्ट पे रुकेगा, यहाँ पे ये 2 या 3 वोल्ट पे रुकेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से जब उठेगा तो ये 8 वोल्ट के आसपास जाएगा। उसके बाद जब डाउन होगा तब 0 वोल्ट पे डाउन होगा, उसके बाद पूरा 9 वोल्ट पे जाएगा, उसके बाद डाउन होगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ डाउन होगा 9 वोल्ट पे जाएगा, वो ऐसा ही बोल रहा हूँ। जब इनपुट सिग्नल जब हाई हो जाएगा पूरा, तब यहाँ पर भी पूरा हाई हो जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा 9 वोल्ट पे। तो जब डाउन होगा तो ये भी डाउन हो जाएगा, फिर जब ये थोड़ा सा उठेगा, नामेगा, उठेगा, नामेगा, तो ऐसा जब होगा तब क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 3 वोल्ट यहीं पे है, 3 वोल्ट मिनिमम, मतलब ऐसा जो मैं वेव ड्रॉ किया था इसमें देखिए 3 वोल्ट यहाँ तक है। तो क्या है, इनपुट का जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ही मतलब ये सिग्नल है, मतलब जो वोल्टेज का पावर है वो पावर यहाँ से यहाँ तक है, जो कि मतलब ये आउटपुट में ये छोटा सा सिग्नल में ही मतलब डाउन हो रहा है, फिर भी वो उतना नहीं डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब छोटा सा साउंड होगा, इनपुट लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा, आउटपुट का छोटा सा साउंड आएगा। तो ये क्या क्यों हो रहा है, ये 9 वोल्ट के लिए हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 वोल्ट या उससे भी कम दे दूंगा ना, तो आउटपुट भी वैसा ही लो करके ही निकलेगा। अगर मैं ट्रांजिस्टर देने के बाद भी यहाँ पे 2 वोल्ट का एक बैटरी लगा दूंगा, तो आउटपुट भी ये 2 वोल्ट के आसपास ही आएगा। यहाँ पे वो बात एक ही होगा, एम्पलीफाई होगा, लेकिन मतलब एम्पलीफायर के हिसाब से वैसा नहीं, मतलब उसको हम एम्पलीफाई तो मतलब सर्किट के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन एम्पलीफाई के जैसा काम करता है वैसा काम पे नहीं आएगा वो सर्किट। अगर यहाँ पे मैं बैटरी घटा दूंगा, 2 वोल्ट के आसपास कर दूंगा, तो वैसा काम पे नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब 9 वोल्ट रहेगा तो ऐसा ही, मतलब जब इनपुट जैसा रहेगा आउटपुट भी वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इमीटर और कलेक्टर तभी शॉर्ट होगा जब यहाँ पे मतलब हाई वोल्टेज जाएगा, फिर मतलब धीमी धीमी करके यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे करके पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये पूरा डाउन नहीं हुआ, तो ये मतलब कैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे इनपुट सिग्नल पे जो सिग्नल आएगा वो यहाँ तक आएगा, एकदम 0 वोल्ट पे नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब आगे तक आएगा। तो यहाँ पे भी ये जो एम्पलीफाई का सिग्नल है वो भी मतलब पूरा नीचे नहीं डाउन होगा, यहाँ पे थोड़ा रहेगा साउंड। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसा रहता है इनपुट,
वैसा ही ये इनपुट होता है, तो ट्रांजिस्टर का इमीटर और कलेक्टर मतलब पूरा उसी हिसाब से ही काम करता है, उसी हिसाब से ही शॉर्ट होता है। और ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर उसी के लिए दिया रहता है कि मतलब काम ठीक ठाक से करे, जैसा इनपुट सिग्नल आ रहा है वैसे ही आउटपुट सिग्नल दे। तो यहाँ पे इमीटर कलेक्टर उसी हिसाब से शॉर्ट होगा, बढ़ेगा घटेगा, तब ये स्पीकर जो है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा क्रिएट होगा, फ्रीक्वेंसी उसी उसी में ही ये स्पीकर में हम लोगों को साउंड मिलेगा। तो यही है मतलब मेन सर्किट, ऐसे ही काम करता है एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर। और इसी सर्किट में बोल रहा था कि कैपेसिटर में एसी पास करता है, इसीलिए यहाँ पे जो मतलब कैपेसिटर लगाओगे, ये आप पकड़ लीजिए 10 माइक्रोफैराड से 10 UF से आप 22 UF तक लगा सकते हो। और इसका जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का, वो आप आराम से 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हो, 10 माइक्रोफैराड का 25 वोल्ट की। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाओगे तो चल जाएगा आराम से। कैपेसिटर में एसी सिग्नल पास होता है, मतलब कैपेसिटर के बाद मतलब पकड़ लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव लेग है इसका, और ये कैपेसिटर का नेगेटिव लेग है। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट पे हम ऐसा एसी सिग्नल देंगे कोई, तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट में वैसा ही एसी सिग्नल मिलेगा। या ऐसा आप एसी सिग्नल दोगे तो यहाँ पे भी आपको एसी सिग्नल ऐसा ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डीसी दोगे, डीसी वोल्टेज दोगे, ये तो हो गया एसी। अगर आप डीसी दोगे तो यहाँ पे आउटपुट में आप लोगों को डीसी नहीं मिलेगा, डीसी नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर में डीसी नहीं पास होता है, इस साइड में आपको डीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये कोई डायोड होता, अगर ये कोई डायोड होता है ऐसा, ये कोई डायोड होता तो क्या होता देखिए, यहाँ पे अगर आप कोई एसी सिग्नल दे रहे हो, ऐसा एसी सिग्नल या कुछ ऐसा एसी सिग्नल दे रहे हो, तो ये डायोड के बाद इस साइड में आप लोगों को डीसी सिग्नल मिलेगा, सिर्फ डीसी सिग्नल मिलेगा, क्योंकि डायोड में इस साइड में डीसी पास होता है, एसी पास नहीं होता है। तो इस साइड ये रेक्टिफाई करके डीसी पास आउट कर देगा। ये एसी सिग्नल है और ये डीसी सिग्नल है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे अगर घर में कोई एम्पलीफायर है तो उसमें ये स्पीकर की जो आउटपुट कनेक्शन है यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हो सकता है। इनपुट में भी जैसा ये सर्किट में है ऐसा ही आउटपुट में भी एक कैपेसिटर होकर आउटपुट निकलता है। आप देख लेना कोई भी सर्किट पे आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ कुछ सर्किट पे। ठीक है। तो देखिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ऐसा ही काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ऐसा यहाँ तक ही था। तो वीडियो का अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसा ही इंटरेस्टिंग सर्किट डायग्राम रीडिंग करने के लिए और समझने के लिए। तो कुछ कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा आप लोगों की तो ज़रूर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।